को सराहा भी जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। हम मानते हैं कि अगर कोई गलत काम किया तो उस पर होना चाहिए, उसकी बुराई भी होनी चाहिए। अच्छे काम पे सराहना होने से आदमी को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की, बहुत अच्छा वो किया कि जो टीम थी उसको आपने सम्मानित किया, आपने उस बात को पहचाना कि पुलिस ने मेहनत करके आपकी जो चोरी हुई थी उसको खुलासा करने में काफी मशक्कत करके वो चीज। नॉर्मली पुलिस में क्या होता है, चोरियां तो खुल जाती हैं लेकिन माल नहीं मिलता। माल मिलने वही चोरी खुलना मानता हूं मैं उसको। तो मेरा शुरू से यही जोर रहता है, या तो चोरी हो ही नहीं हो तो फिर उसका माल बरामद होना चाहिए। चोरों से चाहे चोर कहीं से भी लाके दे, तो हमने कोशिश की कि इनके जो भी माल था वो सभी माल मेरे ख्याल में करीब करीब मिला है। तो ये मेरा रहता है चोरियों के मामले में कि इसको पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए उसका, और उसका माल आना चाहिए आदमी के पास, तभी उसको संतुष्टि होती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि आजकल पहले क्या होता था, गिने चुने लोग, गिनी चुनी जातियां चोरी करती थी, इसलिए चोर को पकड़ना बड़ा आसान काम होता था। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है, आजकल हर आदमी चोर है। आप 1000 रुपए के लिए कर सकता हूँ, मैं करोड़ रुपए के लिए कर सकता हूँ, कोई लाख के लिए कर सकता है। कोई भी आदमी, हर आदमी तैयार बैठा है आजकल। तो आजकल हमें और ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर इन चीजों से हमें दूर रहना है, इन असावधानी हम अगर कम करेंगे तो हमारे प्रति ये घटनाएं जो होती है ना, दुर्घटनाएं, ये नहीं होंगी। जैसे इस चोरी के अंदर ऊपर लोग सो रहे थे और नीचे माल रखा हुआ था, और चोर आए नीचे से माल ले गए। मैं हरदम कहता हूँ भाई कि जिस कमरे में सोते हो उसे माल क्यों नहीं रखते? क्या दिक्कत है, उसमें माल रखो ना जिसमें सो रहे हो आप। मैंने बहुत सारी चोरी देखी है कि पास के कमरे में माल रखा हुआ है, पड़ोस में लोग सो रहे हैं, घर वाले 4-5, चोर आए उसको ले गए, खोला ताला और लेके, कई तो ताला ही बंद नहीं करते, ताला उसने कुंडी खोली, माल निकाला और चले गए। और फिर कहते हैं पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस निकम्मी है। अरे भाई, जब आप वहाँ 2 मीटर पे सो रहे हो, वहाँ पे जब आपको पता नहीं लगा तो पुलिस चौकी थाना तो बहुत दूर है, पुलिस को कैसे पता लगेगा? दूसरा, एक लोगों की गलतफहमी ये है कि पुलिस को सब पता होता है, अमीर आदमी की तो खोल देती है, गरीब के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारे लिए गरीब और अमीर सब बराबर हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। कुछ उसकी किस्मत होती है, कुछ सही आदमी पे सही टाइम पे हमारा वार हो जाता है तो पकड़ में आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी घटना होती है उसके शुरू के जो 48 घंटे 72 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम लोग, हमारे हिंदुस्तान के लिए परंपरा है कि हम वो 72 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद करवा देते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई कांड हो गया, मान लो किसी का मर्डर हो गया, तो आप लोग पहले रास्ता जाम करोगे, बाटे फेंकोगे, वो करोगे। तो पुलिस का सबसे पहला काम क्या होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। चोरी वोरी बाद में खुलती रहेंगी, सबसे पहले रहता है शांति व्यवस्था बनी रहे। तो आप जो पुलिस के जो इम्पोर्टेंट घंटे होते हैं जहां उसको जाके चोरों का पीछा करना चाहिए, उसमें तो आपके लिए लगी रहती है कि आपको शांत रखे। इसलिए मैं हरदम कहता हूं, जब भी कोई अच्छी बुरी बात, देखो समाज है तो अच्छी बुरी बातें होती रहेंगी, ये कभी बंद नहीं हो सकती। घटनाएं भी होंगी, दुर्घटनाएं भी होंगी, तो हमें उस टाइम जो है पुलिस का सहयोग करना चाहिए। आपको 7 दिन बाद आंदोलन करना चाहिए, जब नहीं हो तो आंदोलन करो, ठीक है, आप अपनी बात कहिए। और चोरी वोरी ऐसी चीज है जो आज के टाइम में खोलना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? मान लीजिए किसी आदमी ने चोरी की, लूट की आपके साथ, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे गांव के कोई ढंग का तो आदमी होगा पढ़ा लिखा, उसके पास, फिर जाएंगे और किसी के पास, फिर 10 आदमी इकट्ठे होंगे, फिर थाने पहुंचेंगे। इस काम में आप 2-4-5 घंटे खराब कर देते हो। जो घटना करने आया है चोरी लूट की, वो 4 घंटे के अंदर चला जाता है 200 किलोमीटर दूर। और चोरी खुलती कैसे है, चोरी या कोई भी घटना होती है, खुलती कैसे है? गाड़ी के नंबर से, आदमी कौन था उसके हुलिये से, इसलिए तो पता लगता है पुलिस को, या सीसीटीवी कैमरा से, उसमें कोई फोटो आती है उससे। और चौथा तरीका होता है, जो पुराने चोर हैं, पुराने जो अपराध करते हैं, उन लोगों को लाके उनसे पूछताछ करके उनसे पता लगता है कई बार। तो हम 2-4 चीजें तो ऐसे खराब करते हैं। हम घटना हमारे साथ होती है, हम कुछ नहीं देखते। घटना आपके साथ हो गई, ठीक है, पर कुछ तो देखने की कोशिश करो भाई। मोटरसाइकिल कैसी थी, कोई नंबर था तो कैसा क्या लिखा हुआ था, उसके कोई चेहरे के कोई निशान था, कोई कट था, कोई अच्छा कोई चिन्ह नजर आता है तो उसको पहचानना, उसी से तो पहचान में आएगा वो। फिर हम उसकी फोटो दिखाते हैं, उससे हम पहचानने की कोशिश करते हैं कौन आदमी हो सकता है। दूसरी बात होती है, लोग चोर जो होते हैं आज के बड़े एक्सपर्ट हो गए, फटाफट माल को सरार को बेच देते हैं, गला देता है, वो माल मिलता नहीं एक्चुअली। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सब। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी गरीब अमीर हो, उसकी चोरी को खोला जाए।
तीसरा चीज क्या होती है, हम लोग जो है घर को बंद करके चले जाते हैं, 15 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं और बीच में कोई चोरी कर लेता है। अरे भाई, ऐसा राम राज्य कहाँ है देश में? राम राज्य है क्या? शनि संगठन तो है नहीं कि किसी ने चोरी की उसके पैर खराब हो गए, हाथ खराब हो गए। यहाँ तो अपने को ही करना होता है। तो ये बैंक के लॉकर खुले हुए हैं, किस लिए हैं? इसलिए है ना। आजकल आपने देखा होगा चोर क्या चुराता है, या तो गहने या पैसे। तो गहने पैसे बैंक में रखो, अपने लॉकर में रखो, या उसको कहीं सुरक्षित जगह रखो। आप ऐसे रख जाते हो, कोई भी चोरी करके ले जाता है। और चोरी को खोलना आजकल वास्तव में दुरूह कार्य है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना। तो अपने को इन सब के बारे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो आप सब सावधानी बरतेंगे तो आपके साथ इस तरह घटना दुर्घटनाएं नहीं होंगी। मोटरसाइकिल होती है तो ताला लगाओ उसकी मोटरसाइकिल। बनाया किस लिए ताला? आपने देखा होगा एक चीज और, आजकल एक्सीडेंट बहुत होने लगे। रोड बहुत अच्छी हो गई तो सब बच्चे लोग धू धू करके गाड़ी चलाते हैं, कोई हेलमेट पहनता नहीं है। आदमी आजकल मैंने देखा 2 मोटरसाइकिल टकराती है, 4 आदमी